पूरा लोकल। नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। प्रस्तुతం మనం बेगम बाजार लो नित्या पारिक तोट ఉన్నాము। आप कितना साल से इधर बेगम बाजार में रहते हो? जी मैं 20 साल से मेरी शादी हो गई और कम से कम हमारे दादा परदादा के ज़माने से लोग यहाँ पे, मतलब ये समझ लिया 80 साल से हमारा परिवार यहाँ रह रहा है। आपका 4 जनरेशंस भी है? बिल्कुल बिल्कुल 4 जनरेशंस हैं यहाँ, 80 साल से रह रहे हैं और कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई कि कुछ भी मारवाड़ी गो बैक बोले। और मैं ये बोलना चाहूँगी, जो ये स्लोगन दिए हैं मारवाड़ी गो बैक, एक बार मारवाड़ी गो बैक को इमेजिन करके देखिए, क्या मारवाड़ी के बिना आप लोग की ज़िंदगी आसान है? आज जिस तरीके से मारवाड़ी समाज व्यापार वर्ग में रहने दो या किसी और वर्ग में रहने दो, हर जगह मारवाड़ी समाज आगे खड़ा है। आज जो भारत की जो राजनीति में बहुत बड़ी अहमियत मारवाड़ी समाज की है। आज हम देख सकते हैं जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा मारवाड़ी समाज ही देता आया है। आज जो बिजनेसमैन्स हैं वो मारवाड़ी समाज है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मारवाड़ी समाज तेलुगु लोगों को काम नहीं देते हैं, तो मैं उनको ये भी पूछना चाहूँगी कि मतलब तेलुगु नहीं, तेलंगाना लोग जिधर जो है वो बच्चे लोग को आपका बिजनेसमैन काम नहीं दे रहा बोल के उन लोग बोल रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? जी, मेरी खुद की BHL लिंगमपल्ली में दुकान है और वहाँ पे हमारी कम से कम 4-5 दुकानें हैं और सभी तेलुगु मराठी हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रह रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं। और कभी भी ऐसा मैंने सुना ही नहीं कि मारवाड़ी तेलुगुओं को नहीं दे रहे हैं। ये तो मैंने पहली बार सुना है और सुन के मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। आपको डर लग रहा है मारवाड़ी गो बैक? कई लोग ऐसे बोले तो आपको डर लग रहा है क्या ये मामले के बारे में? जी बिल्कुल भी नहीं। सूखे पत्ते झड़ते हैं, जड़ से नहीं निकलता पेड़। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जड़ें यहाँ बसी हुई है। आज हम राजस्थान कम जाते हैं लेकिन हम तेलंगाना को अपना मानते हैं, तो यहाँ से हमें निकालना तो नामुमकिन है। और शायद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)(e) में जो लिखा हुआ है उसको लोग भूल जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में साफ साफ लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने और बसने का पूरा अधिकार है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम यहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं, कोई भी हमें यहाँ से हिला नहीं सकता। और तेलंगाना में जो बतकम्मा खेलता है, आप लोग मारवाड़ी लोग बतकम्मा के खिलाफ दांडिया खेल रहा है बोल रहे हैं, और क्या बोलना चाहते हैं? हम खिलाफ कभी हुए ही नहीं, उल्टा हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज महिला मोर्चा की तरफ से आप देख सकते हैं बेगम बाजार रहने, चार मीनार में हमने पिछली बार बहुत ही भव्य आयोजन किया था। इवन मैं खुद डांडिया भी खेलती हूँ और बतकम्मा भी खेलती हूँ। शाम में 6 बजे जो बतकम्मा के प्रोग्राम्स होते हैं वो पूरे अटेंड करते हैं। हम बहुत शौक से खेलते हैं। इवन बतकम्मास बनाने में भी हम बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैंने अपने हाथों से बतकम्मा बनाया है और उसके बाद हम रात में डांडिया खेलते हैं, तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। और मारवाड़ी लोग GST नहीं भरता और टैक्स भी नहीं करता बोल रहा है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया है कि जो भारत का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है वो मारवाड़ी है। जो तेलंगाना का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है वो मारवाड़ी है। देश की वित्तीय जो मजबूती देने वाला वर्ग मारवाड़ी वर्ग है। आप चाहे तो डाटा उठा के देख सकते हैं। ये जो बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो अनपढ़ जाहिल कह सकती हूँ मैं उनको, जो सिर्फ रीलों की इंस्टाग्राम की दुनिया में है, ये बोल सकती हूँ, सोशल मीडिया की दुनिया में है, जो देखते हैं वो जब डाटा बेस पे जाएंगे, जब प्रैक्टिकल वो जाके अगर एनालाइज करेंगे तो उनको पता चलेगा कि सच क्या है। और मारवाड़ी में जो अपर कास्ट का रहता है वो दूसरे कास्ट वालों को, जो अपर लोअर कास्ट वालों को गाली देता है, कुछ ऐसा बुरा नज़र से देखता है बोल रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी कुछ मैंने नहीं देखा है। आज भारतीय जन लेकिन ये लड़ाई जो शुरू हुआ है ऐसे हुआ है ना मोंडा मार्केट में, सिकंदराबाद में। जी, एक वो छोटी सी पार्किंग को लेके लड़ाई थी जो 2 वर्ग में हुई थी और मेरे हिसाब से उनका सुलह भी हो चुकी है, उनकी बातचीत भी हो चुकी है। उस छोटी सी लड़ाई को मोंडा मार्केट की सिकंदराबाद के कुछ लोकल लीडर्स, जिनकी राजनीति में वो बेचारे कई साल से स्ट्रगल करते आ रहे बट फेल होते गए, तो वो अब करें क्या? तो उन्होंने ये पॉलिसी निकाली कि चलो भाई इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाएं, SC ST ये वो करके मारवाड़ी को लेके मुद्दा बनाएं। अगर उसकी खुद की राजनीतिक पॉलिसी सही होती थी, वो खुद एक अच्छा लीडर होता था, तो वो आज कहीं और होता था। लेकिन उसने क्या किया, अपना जो एक फेल राजनीतिक लीडर था वो अपने पॉलिटिक करियर को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो इंसिडेंस हुआ था उसके बारे में जितना मैं जानती हूँ, जिस बच्चे को मारा गया था, ठीक है, एक मारवाड़ी भाई के द्वारा मारा गया था, पार्किंग का छोटा सा इशू था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने वाला भी एक मारवाड़ी भाई था, उसके साथ पुलिस स्टेशन जाके FIR कराने वाला भी एक भाई था। और ऐसे कई केसेस ऐसे हुए हैं हमारे तेलंगाना में। जो वंशी बोल के गौरक्षक था, एक लव जिहाद का एक केस था जो एसिड अटैक का, उन सभी वर्गों में ये जो उन्हीं के कम्युनिटी वाले लोग कहाँ थे? जब जिहादी हमला करते हैं, जब सब गायब हो जाते हैं, जब एक कमज़ोर वर्ग या एक अमन शांति वाला वर्ग जब सामने आता है तो सब के सब खड़े हो जाते हैं। अगर करना ही है, जो गो बैक मारवाड़ी का स्लोगन ला रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर करना है गो बैक जिहादीज़ बोलिए।
जो लोग आपकी आकर आपकी शांति भंग कर रहे हैं उनको गो बैक कराइए ना। मारवाड़ीज तो आज बहुत अच्छी कम्युनिटी है, अपना काम कर रहे हैं, उनको गो बैक करा के आप करेंगे क्या? देश को अगर आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है, जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको गो बैक कराइए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे गो बैक किया जा सकता है, उनको छोड़ के ये लेके बैठे हैं। आखिर में आप क्या बोलना चाहते हो? जो मारवाड़ी गो बैक बोल रहे हैं उन लोग को क्या बोलना चाहते हैं आप? जी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी साफ साफ आपकी जो मानसिकता है वो दिख के आ रही है। जो मारवाड़ीज गो बैक है ये आपका एक फेक आइडियोलॉजी है, ये चलने वाली है नहीं। मारवाड़ीज यहाँ थे, यहाँ है और सदियों तक यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी जड़ें यहाँ बसी हुई है। ना तेलंगाना हमें छोड़ सकता है, ना हम तेलंगाना को छोड़ सकते हैं। मना तेलंगाना मैं बोलना चाहूँगी। साथ ही साथ जो ये गो बैक मारवाड़ीज बोल रहे हैं उनके लिए मैं फिर से यही संदेश देना चाहूँगी कि आप गो बैक जिहादीज़ बोलिए। अगर आपको अपने तेलंगाना को एक बंगारू तेलंगाना बनाना है, एक बहुत ही अच्छे रूप में आपके तेलंगाना को देखना है, अपनी हैदराबाद को पिंक सिटी के रूप में देखना है, एक ट्विन सिटी के रूप में देखना है, तो जो लोग यहाँ की शांति भंग कर रहे हैं उनको गो बैक कराइए। मारवाड़ीज़ ने ना कभी यहाँ पे किसी अमन शांति को भंग किया है, ना किसी को परेशान किया है और ना आगे करेंगे। ये जो फेक आइडियोलॉजी है ना उसको, उसकी दुकान को बंद करिए, क्योंकि ये इलेक्शन तक चलने वाली है, उसके बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं है।